यूं तो घर बनाना सबका सपना है कि यूं तो घर बनाना सबका सपना है, पर असली घर वही है जो अपना है। कानूनी पन्नों पर चढ़ेगा नाम जब आपका, तभी तो कहलाएगा वो घर आपका। नमस्कार, मैं लॉयर विनीत प्रजापति, आप देख रहे हैं लीगल नॉलेज। क्या आप भी अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने की सोच रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है? तो चिंता मत कीजिए, आज हम आपको रजिस्ट्री की संपूर्ण प्रक्रिया शुरू से अंत तक आसान शब्दों में समझाएंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रजिस्ट्री क्या होती है, इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं और कितना खर्च आता है, और भी संबंधित जानकारी जानेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रजिस्ट्री क्या होती है। आसान भाषा में कहें तो रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत एक प्रॉपर्टी की मालिकाना हक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरित अर्थात ट्रांसफर होता है। यह काम सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। रजिस्ट्री होने के बाद आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी की मालिक के रूप में दर्ज हो जाता है। आइए समझते हैं कि इसमें जरूरी दस्तावेज कौन कौन से होते हैं। रजिस्ट्री करवाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होती है। उन्हें तैयार करके रखने से आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए पहचान प्रमाण पत्र, आधार, वोटर जैसे दस्तावेज पहचान के लिए उपयोगी माने जाते हैं। पते का प्रमाण पत्र, बिजली बिल या पानी का बिल या आधार कार्ड, हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो, और हाँ, पैन कार्ड सबसे जरूरी है, इसे ले जाना ना भूलें। प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज, विक्रेता के नाम की मूल संपत्ति विलेख, प्रॉपर्टी का पिछला रजिस्ट्री दस्तावेज, प्रॉपर्टी का नक्शा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अर्थात अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी सोसाइटी या अपार्टमेंट में है तो आपको एनओसी लाना हो सकता है। खसरा नंबर प्रॉपर्टी की पहचान के लिए। रजिस्ट्री की प्रक्रिया, अब बात करते हैं रजिस्ट्री की चरण दर चरण प्रक्रिया। दस्तावेज की तैयारी, सबसे पहले जरूरी दस्तावेजों को इकट्ठा करें। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज सही हों और पूरे हों। स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान, रजिस्ट्री का सबसे बड़ा खर्च स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है। स्टाम्प शुल्क, यह प्रॉपर्टी की कीमत का एक निश्चित प्रतिशत होता है। यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, आमतौर पर 5 से 7% तक होता है। महिला अगर खरीदार हैं तो उन्हें कई राज्यों में छूट मिलती है। रजिस्ट्रेशन शुल्क, इसे कुछ लोग कोर्ट शुल्क भी कहते हैं, यह भी प्रॉपर्टी की कीमत का एक छोटा सा प्रतिशत होता है, 1%। आप इन शुल्कों का भुगतान ऑनलाइन या बैंक चालान के माध्यम से कर सकते हैं। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में अपॉइंटमेंट, खरीदार, विक्रेता और 2 गवाह के साथ वहां जाना होता है। पहचान और दस्तावेज का सत्यापन, अपॉइंटमेंट के दिन सब रजिस्ट्रार आपके सभी दस्तावेज और पहचान पत्रों को सत्यापित करते हैं। आपकी और गवाहों की फोटो खींची जाएगी और अंगुलियों के निशान लिए जाएंगे। रजिस्ट्री विलेख पर हस्ताक्षर, सत्यापन के बाद रजिस्ट्री विलेख पर क्रेता और विक्रेता साथ ही 2 गवाहों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। अंतिम रजिस्ट्री दस्तावेज, एक बार जब सब रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाते हैं तो वे रजिस्ट्री को मंजूरी दे देते हैं। कुछ दिनों बाद आपको रजिस्ट्री की अंतिम दस्तावेज, जिसे मूल विलेख या अधिकार अभिलेख भी कहते हैं। स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क के अलावा भी आपके कुछ शुल्क लग सकते हैं, जैसे अधिवक्ता शुल्क और भी फोटोकॉपी संबंधित दस्तावेज इकट्ठा करने में। तो दोस्तों, ये थी रजिस्ट्री की प्रक्रिया। यह थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन यदि आप सभी दस्तावेजों को पहले से तैयार रखते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। अब आप अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बिना किसी परेशानी से करवा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी प्रकार वीडियो देते रहें। भूले नहीं, ताकि आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।